देखिए, भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, हमेशा शांति को प्राथमिकता दी है। लेकिन दुश्मन जब बेकसूर लोगों के ऊपर हमला किया, कायराना हरकत की, तो पूरे देश के लोग निराश थे कि इस तरीके की मानवता के विरुद्ध ये हमला जो कायर देश ने किया है, तो उसके ऊपर पूरा देश के अंदर असंतोष था। और जो जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने की है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। पूरे देश को फ़ख्र है, गर्व है भारतीय सेना के पराक्रम पर, शौर्य पर, कि उन्होंने दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब दिया और अच्छी कार्रवाई की। इसे और ऐसे मौके पर कार्रवाई होनी ही थी। और यहाँ विशेषकर सरहदी इलाके के लोग, उनके अंदर भी एक जोश था कि सेना ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। तो देखिए आप सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत ने जिस तरीके की जो है, क्योंकि आतंकवादी जो थे वो धर्म पूछ करके लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा और सीधा मैसेज दिया कि आपके प्रधानमंत्री को कहना कि हमने इस तरीके की बात की है। देखिए, ये तो सरकार ने कहीं माना है, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई तो सरकार ने माना है कि हमारी सुरक्षा के अंदर चूक हुई है। ये सुरक्षा इनपुट उनको मिले थे सुरक्षा एजेंसियों को, और उसके बाद में भी सतर्कता बरतनी चाहिए थी, वो उनसे चूक हुई है। उसके बाद में जो धर्म पूछ के ऐसा किया है तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि धर्म पूछ के गोली मारी है या जाति पूछ के मारी है या मोदी को बता देना, इस टाइप का कोई पुख्ता सबूत तो किसी के पास नहीं है। ये वैसे प्रचार प्रसार अलग तरीके से हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और ये तो बहुत ही चिंताजनक विषय है कि निहत्थे निर्दोष लोगों के ऊपर कायराना हरकत जो दुश्मन देश ने की है, इससे पूरे देश के अंदर असंतोष था। अच्छा, जिस तरीके की सीज फायर हुआ उसको लेके क्या कहना चाहिए? देखिए, सीज फायर होना ही चाहिए। जैसे शांति के अंदर भारत ने हमेशा विश्वास रखा है। भारतीय सेना ने या भारत ने पहल नहीं की है, उन्होंने उकसाया है। और आतंकवाद का इतना सिर चढ़ के बोल रहा है कि उसका सफाया होना ज़रूरी था। लेकिन जो सीज फायर में तीसरे देश की मध्यस्थता के बारे में जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया कि दोनों को हमने समझा दिया है सीज फायर होना चाहिए, उसके बाद में प्रेस नोट आया, तो ये तीसरे पक्ष की मध्यस्थता है, ये लोगों को पसंद नहीं आई। और इस समय इंदिरा गांधी को लोग याद करते हैं कि उनके अंदर अदम्य साहस था, हिम्मत थी। और जब अमेरिका ने बांग्लादेश का युद्ध हो रहा था 1971 में, तो धमकी दी थी कि हम हमारा 7वां बेड़ा भी आ रहा है, आप युद्ध बंद कर दो, ये कर दो। तो वो आयरन लेडीज जो किसी के दबाव में नहीं आई और उस समय अमेरिका के सामने नहीं झुकी थी। और मलाल इस चीज़ का है लोगों को कि अमेरिका के दबाव में आके इनको नहीं करना चाहिए था, आपसी बातचीत करके करना चाहिए था। अच्छा, जो अब भी भारतीय सेना के और अगर राजनेताओं के रक्षा मंत्री ने ये कहा कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो लगातार जारी रहेगा, पाकिस्तान का कोई एक भी गोली अगर पाकिस्तान को चलेगी तो हमारी तरफ से गोला चलेगा, और ये ऑपरेशन सिंदूर जो लगातार जारी है। नहीं, बिल्कुल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेनाओं ने दिया है और आगे भी देना ही चाहिए। क्योंकि अगर सीज फायर का उल्लंघन उन्हें घोषणा करने के बाद में अगर वो करते हैं तो उनको करारा जवाब देना चाहिए। और हमें फ़ख्र है, गर्व है हमारी सेनाओं के बहादुर जवानों पर। जो भारतीय थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, वो बराबर कार्रवाई कर रही है। और वायु सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान थर्रा गया है। और ऐसी कार्रवाई के ऊपर लोगों को, भारतीय लोगों को गर्व है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि लगातार जिस तरीके की पाकिस्तान है अभी भी सीज फायर के बाद में सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। और वो जैसे कहते हैं, कमज़ोर कमज़ोर हमेशा पहल करता है और अपनी कायरता दिखाता है। तो ये एक कायराना हरकत थी और आगे भी ये दबा हुआ है। और वैसे ही आर्थिक रूप से पाकिस्तान बर्बाद है और बर्बादी के कगार पे है। उनका तो कोई बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम ऐसी हरकतों को स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा भी शौर्य है, धैर्य है। फिर भी हमारे नागरिकों के ऊपर, आम देश के ऊपर जब भी खतरा हो तो उनका मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है। और ये समय आ गया कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए।